हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप स्वस्थ हो और मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, चल रही होगी पढ़ाई, क्योंकि आपकी रेलवे की परीक्षाएं आगामी लगी हुई हैं, जिसमें साइंस का बहुत बड़ा वेटेज देखने को मिलेगा। हालांकि सभी परीक्षा में साइंस पूछी जाती है, वो तो आपकी कवर हो ही जाएगी। अगर आप किसी रेलवे की परीक्षा में प्रतिभाग करते हैं तो उसमें न्यूमेरिकल बहुत तंगड़े तंगड़े पूछे जाते हैं मेरे भाई। ऑप्टिक्स से बतेरे न्यूमेरिकल कभी छूटा नहीं है। जिस टाइप के हम करा रहे हैं इस टाइप का न्यूमेरिकल 100% देखने को मिलेगा। चाहे आप रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा दे रहे हो, चाहे रेलवे टेक्नीशियन की परीक्षा दे रहे हो, आपको न्यूमेरिकल यहाँ से मिलना तय है। और हम वो तरीका बता देंगे आप मेरे भाई। अवतल और उत्तल दर्पण की थ्योरी की अगर वीडियो देख के आते हैं मेरे भाई, तो एक भी सिंगल न्यूमेरिकल ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना हो पाए। ये आपसे हमारा प्रॉमिस है। आज मेरे भाई, कल भी मैंने न्यूमेरिकल की क्लास कराई थी और न्यूमेरिकल की आज क्लास नंबर 2 है। और देखते कितना चलता है, हर टाइप कवर करने की कोशिश है मेरी। पहला न्यूमेरिकल आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसको एक बार सही बच्चे करने का प्रयास करिए। करो। ये हो चुका था क्या? नहीं हुआ था, तू करो। कौन सा विकल्प बोलो? 80 तो 2 विकल्प में, शायद बी और डी में। फॉर्मूले तो पता ही होंगे सब। फॉर्मूले आपका मिरर फॉर्मूला था 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u वाला। और एक था हमारा m बराबर हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसी के बराबर था f/f माइनस का u बराबर था f माइनस का v/f। और ये हमारा आवर्धन क्षमता वाला हो गया। और कोई नया फॉर्मूला लिखा है नहीं मैंने। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी वाला बता रहे बच्चे, उत्तर डी बनेगा। ये कह रहा एक अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण की बात हो रही है। इसका मतलब ये कौन सा मिरर है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में ये 4 सेंटीमीटर ऊंचाई की वास्तविक छवि बनाता है। इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज दे रखा कितना? 4 सेंटीमीटर। और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर वस्तु दर्पण से, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर की वस्तु। अच्छा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रहा है कितना? 1 सेंटीमीटर। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखी जाती है। यू का मान दे दिया, यू का मान हमें माइनस लगाना है 20 सेंटीमीटर। तो छवि से दूरी की, छवि दूरी की गणना करें, मतलब इसमें पूछ रहा है v निकाल के दे दो हमें, और दर्पण की फोकस दूरी निकाल के दे दो। अच्छा बेटा, फोकस दूरी आप निकाल सकते हो। फोकस दूरी निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए बताओ? फोकस दूरी निकालने के लिए मेरे भाई आपको v चाहिए, u चाहिए। वहां से भी नहीं निकल रहा, क्योंकि यहाँ पर हाँ m वाला काम आएगा। फॉर्मूला जो मैंने ये वाले बेटा फॉर्मूला लिखे हैं, यही काम आने वाले ये वाले फॉर्मूले। अच्छा, आप ये कहेंगे m बराबर, ये हमारा आवर्धन क्षमता m बराबर हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होता है मेरे भाई किसके? हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज कितनी है? 4, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 1। तो m का मान कितना आया? और अगर दर्पण अवतल है, अगर दर्पण अवतल है तो मेरे भाई m का मान कितना लेना पड़ेगा? मैंने 4 आ गया आवर्धन क्षमता। इमेज उल्टा बनना होगा अवतल दर्पण में। बात समझ में आ रही है क्या बेटा? अच्छा, मैंने कहा ये बताओ, एक फॉर्मूला होता है m बराबर f/f माइनस का
यू। यहाँ से क्या निकाल लोगे, एफ निकाल लोगे तुम। एम का मान रखो -4, एफ का मान निकालना है अपॉन एफ माइनस, और यू का मान कितना है, -20। क्या सभी बच्चे ये समझ पा रहे हैं? एम का मान मैंने नेगेटिव क्यों रखा है? एम का मान नेगेटिव अवतल की वजह से रखा है। और इसको आगे प्रोसीड करोगे तो आगे आप पाओगे कि ये f + 20 हो जाएगा, ये -4 बराबर f बटे f + 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -4f -20 बराबर f। तो आप कहेंगे सर ये फोकस दूरी आएगी हमारी -3f बराबर 20 उधर भेजिए, f इधर ले आए। अच्छा ये f हो जाएगा -20/3। क्या गलत हो गया कहीं पे? ओ सॉरी, कहीं गलत हो गया। सही कह रहे हो, गुणा गलत कर दिया मैंने। इस 20 से वो 80 होगा, गुणा गलत हो गया, गुणा गलत हो गया मेरे भाई, गुणा गलत हो गया था। मैंने कहा ये -4f हो जाएगा और -80 हो जाएगा, बराबर का f हो जाएगा। इस f को इधर ले आएंगे तो -5f हो जाएगा, और बराबर उधर का 80 हो जाएगा, और 16 पंजे शायद 80 होते हैं। तो फोकस दूरी आ गई मेरी भाई कितनी, -16 सेंटीमीटर। बेटा बड़े आराम से है, हाँ माइनस ही निकलेगी। हालांकि चिन्ह यहाँ पर लगा के दिया नहीं ऑप्शन में, लेकिन ये -16 से अवतल में माइनस की होती है। अब इसमें एक चीज निकालने को रह गई है कि छवि की दूरी, इसका मतलब भी निकलवा रहा। तो मैंने कहा a1/f बराबर 1/v + 1/u लगा दो। 1/u निकालना क्या, 1/v, तो हो जाएगा 1/f - 1/u। इसी को आगे इधर कर दिया मैंने मेरे भाई, समझ रहे हो? तो 1/v निकलेगा, 1/f का मान हो जाएगा -16, और -1/u का मान हो जाएगा -20। ये हो जाएगा 1/20 -1/16। कहने का मतलब ये 20 प्लस का हो जाएगा माइनस, ठीक है। ये हो जाएगा 1/v बराबर हो जाएगा 80, और 20 चौकू 80, और 16 पंजे 80। कहने का मतलब -1/80। v का मान निकल के आएगा -80 सेंटीमीटर। और मैंने कहा अगर दर्पण हमारा अवतल है तो v का मान नेगेटिव आता है, अगर अवतल दर्पण में उत्तल दर्पण में पॉजिटिव आता है। कैसे क्या दोबारा बोलो। लेकिन उससे रिलेट नहीं करता है जो आप बता रहे हो कि आवर्त क्षमता 4 है, तो तुम्हारा को कहने का मतलब है कि 20 सेंटीमीटर 20 चौक 80 कर दो। नहीं, वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर वलीचा फॉलो कर रहा है, वो वाला ऐसा है ही नहीं कुछ। यहाँ पर तो शायद फॉलो कर रहा है, लेकिन वो गलत है। एक चीज और बता सकते थे, आप कहते सर ऐसा करो ना, आप जो सर यहाँ से जो बी निकाल रहे हो, बी चाहते तो ये वाला ना करते, दूसरे तरीके से निकल सकती थी बी पर। इस वाले फॉर्मूले से निकलती m बराबर -b/u। यहाँ से भी निकला था, m का मान कितना, -4, और b का मान निकालना है तो -b, u का मान कितना, -20। तो यहाँ से हटाया 20 चौक 80 हो जाएगा, डायरेक्ट 80 निकल आएगा, जो हम उधर माथा पच्ची करते रहे उस साइड, है ना। समझ पाए? यहाँ पे शायद फॉर्मूला लिखना भूल गए। m बराबर 1 -b/u कल तो लिखा ही था मैंने। ये फॉर्मूले होते हैं हमारे आवर्त क्षमता वाले, और ये हर बच्चे को पता होना चाहिए अगर आप प्रतिभा करने जा रहे हैं रेलवे की परीक्षा में। रेलवे का फेवरेट फॉर्मूला रहता है ये वाला और ये वाला। हमेशा क्वेश्चन आया, इस बार भी आएगा, अगली बार भी आएगा, जब भी परीक्षा होगी रेलवे की हमेशा आएगा। अगर आप रेलवे ग्रुप डी साइंस स्पेशल आते तो इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन छूटा नहीं कभी, पीछे वाले दोनों पे, आवर्त क्षमता वालों पे। आगे पे आ जाओ, इस वाले को करना मेरे भाई। जल्दी मारो इसको। देखो इसमें दिया क्या, ध्यान से देखना। दर्पण कौन सा है, उत्तल।
25 सेंटीमीटर दूर पर रखी हुई है, तो यू का मान कितना लेंगे? मैंने बोला था कसम खा लो यू का मान हमेशा नेगेटिव लेना है। क्यों लेना है ये बता चुके हम कल की क्लास में, ठीक है। उसका प्रथम वस्तु की लंबाई का आधा बनता है, इसका मतलब m का मान प्लस ले माइनस उत्तल दर्पण है मेरे भाई। निकाल लेंगे फोकस दूरी। फॉर्मूला m और u के टर्म में होता नहीं फोकस दूरी का, फॉर्मूला होता है m बराबर f बटे f माइनस का u। तो हो जाएगा m का मान 1/2, f का मान निकालना है f माइनस का u का मान माइनस का 25। कोई बच्चा समझ रहा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हटा के कर दे प्लस। लो भैया प्लस कर दिया, ये हो जाएगा f प्लस 25 बराबर 2f। तो ये f का मान हो जाएगा मेरे भाई 25 सेंटीमीटर। तो कोई बच्चा बताएगा f का मान पॉजिटिव क्यों आ गया? क्योंकि उत्तल दर्पण में f का मान धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसका उत्तर हमारा ऑप्शन नहीं है इसमें, तो इसके ऑप्शन हटा रखे मैंने अपनी तरफ से। इसका आंसर 25 सेंटीमीटर ही है। अगला क्वेश्चन करना मेरे भाई। 0.2 लिखा हुआ है यहाँ पे। जल्दी मारो, ये रेलवे के स्पेशल क्वेश्चन है, डायरेक्ट आते ही वाले। टिक तो रिपीट हुए क्वेश्चन ये वाले, जो दिया वो लिख लिया करो अगर समझ में ना आए तो। फॉर्मूला लिखते हैं क्या? देखो, किसी वस्तु की स्थिति ज्ञात कीजिए, किसी वस्तु की स्थिति ज्ञात कीजिए यदि अपसारी दर्पण है। अपसारी दर्पण का मतलब समझते हो? डाइवर्जेंट। इंग्लिश लिखा होता तो डाइवर्जेंट लिखा होगा ना। डाइवर्जेंट का मतलब होता है उत्तल। कोई आंसर बोले अब। 0.75 तो बेटा नहीं होगा। अच्छा, इसमें जो दिया उसको लिख लो। इसकी आवरण क्षमता m बराबर दे रखी 0.2, प्लस ले माइनस ले। आवरण प्लस होगी ना उत्तल वाले की। और पूछ रहा है किसी वस्तु की स्थिति क्या, प्रतिबिंब की नहीं, वस्तु की। इसके अलावा पूछ क्या रहा है? और इसकी वक्रता त्रिज्या r दे रखी बिट्टो। अगर r 3 है तो मेरे भाई f का मान कितना होगा? f बराबर r/2 होता है, तो इसका मतलब f का मान हो जाएगा 1.5 या 3/2 लिखते हैं या 1.5 लिखते हैं? हाँ 6 आएगा इसका। देखो फॉर्मूला क्या लगाओगे बेटा? फॉर्मूला ये लग रहा होगा कि m बराबर f/f माइनस का u के टर्म का फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला लगाते लगाते याद हो जाता है, ठीक है। m का मान कितना है? 0.2, f का मान 1.5 और 1.5 माइनस का u गुणा कर दो। 15 दूनी 30 माइनस का 0.3 2u, ओ सॉरी 15 दूनी 30.3 आएगा। 0.3 माइनस का 0.2u बराबर 1.5। तो इसको इधर ले आओ, नहीं इसको किधर भी कर लो, इसको उधर भेज दो। ये मेरा बचेगा माइनस का 0.2u बराबर, जब 1.5 में से घटाओगे 0.3 तो ये बचेगा 1.2। ये बचा हमारा 1.2। अच्छा, ये मैंने क्या किया बेटा? ये मैंने ये किया 1.5 माइनस का 0.3, इस वाले को उठा के उस साइड भेज दिया। माइनस का 0.2u बराबर 1.2 और पॉइंट से पॉइंट हटा और हमारा u बराबर आ गया 12/2 और माइनस का u 2 छंग 12, u बराबर आया बेटा माइनस का 6। u का मान माइनस का 6 ही आना है, तो इसका उत्तर विकल्प है नहीं, तो आंसर u बराबर माइनस का 6 सेंटीमीटर होगा। अगले प्रश्न को करिए। बड़ा आराम से हो जाएगा क्वेश्चन, आराम से पढ़िए, पहले शिद्दत से पढ़िए इसको, कोई जल्दबाजी नहीं है।
जो लिखा है वो लिख लिया करो, दिया हो, फिर आपने फॉर्मूला लगा के देख लो। अक्सर दे दी। कराएं? सिक्सटी आ रहा है इसका उत्तर 60। यस, इसका आंसर 60 आएगा। इसका प्रतिबिंब सीधा होगा या उल्टा होगा? सीधा आएगा। और है तो उत्तल दर्पण। अच्छा, स्पेशल केस है क्या? अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु रखी हुई है मेरे भाई। अवतल दर्पण है, देखो ध्यान से देखना, उल्टा बनेगा। अच्छा, अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है मेरे भाई। ये 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है। कितने की दूरी पे? 15 पे। और इसकी ऊंचाई कितनी है? ये 10 है। इसकी ऊंचाई कितनी है? ये 10 है। समझ पा रहे मेरी बात? और रखी गई है। यदि इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या, बेटा ये बताओ, अगर इसकी वक्रता त्रिज्या r बराबर दे रखी है 40, तो कोई बच्चा बोल सकता है f क्या होगा? यस, इसकी f क्या होगी? r/2 दैट मींस 20। इसका मतलब इसकी वक्रता त्रिज्या, सॉरी फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी कितनी है? 20। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसकी फोकस दूरी यहाँ पर होगी, और ये कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की 20। ये बात समझ में आनी चाहिए। अगर कोई वस्तु फोकस और पोल के बीच में रखी हुई है, अगर कोई वस्तु फोकस और पोल के बीच रखी हुई है, तो उसका इमेज सीधा और आभासी बनता है। इसका मतलब उत्तर आएगा ना। अब पूछा क्या है? अरे तो सर आपने 10 लिखी है ना, एक फुटे दूर हुई है, ये बात की लंबाई है बस। हाँ, जो वस्तु की लंबाई तो लिखी है ये 15 यहाँ तक है भाई। ये कह रहा 15 सेंटीमीटर दर्पण से दूर रख दिया मैंने, 15 सेंटीमीटर दूर रख दिया, तो फोकस दूरी तो 20 निकल रही है, तो इसका मतलब थोड़ा और इधर शिफ्ट होगा एफ, और सी कहीं यहाँ पर रहा होगा, वक्रता केंद्र और पीछे होगा, और इधर इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर ऐसा कुछ इमेज बन रहा है। ये बात मेरे समझ आ गई। अगर ऑप्शन होता तो पहली बार में ही उड़ा देते इसको। कहते बी का मान पॉजिटिव आएगा, इसका बी का मान पॉजिटिव आएगा। बी का मान ऑप्शन देख के मार, लेकिन ऑप्शन है नहीं यहाँ पे। देखो मेरे भाई, निकालना पड़ेगा मेरे भाई। देखो इसमें एफ का मान दे रखा है, यू का मान दे रखा है। यू बराबर कितना है? माइनस का 15 सेंटीमीटर, और एफ बराबर कितना है? माइनस का 20 सेंटीमीटर। ये चिन्ह आपको लगाने पड़ेंगे, कोई और नहीं बताएगा आके, क्योंकि फोकस दूरी नेगेटिव लेंगे हम इसमें। अच्छा, हमें निकालना क्या? 1/v। आकार और प्रकृति ज्ञात कीजिए। आकार और प्रकृति ज्ञात कीजिए। मैंने कहा आकार और प्रकृति, मतलब ये कहाँ पे बनेगा जाके, है ना? इसका आकार और प्रकृति निकालना। आकार का मतलब वो तो नहीं बना रहा, हाइट ऑफ इमेज वो भी निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो तो निकालना और आसान है। यू और एफ दिया है, और हाइट ऑफ इमेज दे रखी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, वहां से आवर्त क्षमता से निकाल लो हाइट ऑफ इमेज। हालांकि हम पहले निकाल ले 1/v का मान। 1/v बराबर 1/f माइनस का 1/u। इसका मतलब हो जाएगा 1/f का मान हो जाएगा बेटा माइनस का 20, और माइनस 1/u का मान हो जाएगा माइनस का 15। ये हो जाएगा 1/15 माइनस का 1/20। अच्छा, ये कहें तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60। इसका एलसीएम हो जाएगा 60, 15 चौकू 60 और 20 तिया 60। ये आ रहा 1/v, और 1/b का मान अगर इतना आ रहा है, दैट्स मीन्स 1/v का मान आ जाएगा 1/60, और b का मान आ जाएगा मेरे भाई 60 सेंटीमीटर। b का मान पॉजिटिव आ गया मेरे भाई, और b का मान पॉजिटिव ये दर्शाता है, b का मान पॉजिटिव ये दर्शाता है कि मैं सीधा और आभासी, सीधा और आभासी है। अब बेटा हम बात कर रहे हैं इसके आकार की। अच्छा, इसका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा कितना है? 10 सेंटीमीटर। और हमें निकालना क्या है? हाइट ऑफ इमेज निकालना है।
हाइट ऑफ इमेज निकालना है तो मेरे भाई किससे लगा दे इसको? अरे नहीं यार, अरे यहाँ पर आकार पूछ रहा है, छवि की स्थिति, आकार और प्रकृति पूछी है, तीन पूछी है, तीन चीजें पूछी हैं, तीन चीजें पूछी थी। छवि की स्थिति बता दी मैंने, अब आकार बताने जा रहे हैं। हमने कहा m बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर माइनस का b बटे u। अरे बोलो ना, अरे बोलो भैया, m का मान नहीं निकालना हमें हाइट ऑफ इमेज चाहिए। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 10 है, अगर b का मान अगर बात करें, b का मान निकाल बैठे हैं 60 और u का मान निकला हुआ रखा था माइनस का 15, तो 15 चौकू 60 और h हाइट ऑफ इमेज हो जाएगी 10 चौकू, हाइट ऑफ इमेज 40 सेंटीमीटर निकलेगी। अगर वस्तु 10 सेंटीमीटर की है तो इमेज निकलेगा मेरे भाई कितने सेंटीमीटर का? 40। सब कुछ खेल पिछली क्लास का है, जो बच्चा थ्योरी पढ़ा होगा खटक खटक समझ रहा होगा, मार रहा होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, बाकी वीडियो जाएगी घर पे, आराम से देखना बैठ के तसल्ली से, रोक रोक के देखना, हमें रोक देना बीच में, बोले रोको सर अभी समझ लेने दो, ऐसी वाली है। चलो ये वाली करिए आप, इसमें ऑप्शन भी मौजूद है मेरे भाई। कितनी आएगी? ये क्वेश्चन कौन सा लग गया? ये हो चुका है क्या? अभी क्वेश्चन ये कराया आपको, एक क्वेश्चन छूट रहा है हमसे। अवतल दर्पण की ध्रुव से 15 सेंटीमीटर की दूरी, तो इसमें आवरण क्षमता निकालने में है क्या? m बराबर माइनस का v बटे u। मेरे भाई b का मान दे रखा है, उसका मान 30 दे रखा है, प्लस का होगा। ये कह रहा है अवतल दर्पण है, पीछे बनना है, प्रतिबिंब के दर्पण के पीछे बनना है, और u का मान कितना दे रखा है? माइनस का 15। तो m बराबर हो जाएगा माइनस का 15 और 15 दूनी 30, m का मान प्लस का 2। मेरे भाई इमेज सीधा बनना होगा तब प्लस का 2। लेकिन एक क्वेश्चन छूट गया हमसे, वो हम निकालना चाह रहे हैं। 2m 2 सेंटीमीटर लंबाई वाला था, एक सेकंड दो। इस वाले को यहीं पे कर लो। बताओ, इसको करिए भाई तुरंत। छवि की लंबाई पूछ रहा है।
उत्तर निकाल के बताओ। करें? जो दिया है वो लिखो पहले, क्या क्या दिया है इसमें। क्या सूत्र वही लगेंगे, m बराबर हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो तुम नहीं करोगे भाई जल्दी, हम पढ़ रहे हैं 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु है, अवतल दर्पण के सामने 2.5 f की दूरी पर रखा जाता है। 4/7। सभी बच्चे इधर आ जाओ। ये बताओ, ऐसा कुछ दे रखा कंडीशन। अब बोल ये रहा है कि जहां f इसकी फोकस दूरी है, इसकी फोकस दूरी f है ना, वो ये वाली है। ये कह रहा है 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु को अवतल दर्पण से 2.5 f की दूरी पे रखा जाता है, जहां f इसकी फोकस दूरी है। f इसकी फोकस दूरी है तो मेरे वक्रता केंद्र कहां पे होगा? यहां पर। और वस्तु को कितनी दूर रखा गया है? 2.5 f पे। इसका मतलब f और f, इसका मतलब वस्तु यहां पे रखी हुई है क्या? तभी तो हमारा 2.5 f होगा मेरे भाई, अच्छे समझो। ये अच्छा क्वेश्चन था। ये कह रहा है कि f इसकी फोकस दूरी अगर 2.5 f मीटर पे इसको 2.5 f की दूरी पे रखा जाता है। 2.5 f की दूरी पे रखा, वो कह रहा है f फोकस दूरी है, इसका मतलब f फोकस दूरी है तो वक्रता केंद्र हमारा 2f ही हो जाएगा। अगर 2f इतनी है, ये इतनी अगर हमारी 2f है तो 2.5 पे अगर वस्तु रख रहा है तो सीध वक्रता केंद्र से पीछे रखी हुई है वस्तु। इस बात को समझ पा रहे हो? और हाइट ऑफ इमेज दे रखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा कितना? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दे रखा है इसमें? u बराबर दे रखा कितना? माइनस का 2.5। ठीक है, अब पूछ क्या है? छवि की लंबाई ज्ञात कीजिए। छवि की लंबाई हाइट ऑफ इमेज निकलवा रहा है। हाइट ऑफ इमेज और फोकस दूरी दे रखी कितनी? ये लग जाएगा m बराबर हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर f अपॉन f माइनस b अपॉन f, वो सॉरी f अपॉन f माइनस का u वाला लगेगा। अच्छा m हमें चाहिए नहीं, m को हटा दो। तो हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैंने कहा हाइट ऑफ इमेज चाहिए बेटा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, f का मान दे रखा है माइनस का f। भाई ध्यान रखना माइनस का f लगेगा, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है तो f का मान कितना लगाओगे? माइनस का f। तो इस f का मान कितना होगा? माइनस का f, और u का मान होगा माइनस का, ओ सॉरी 2.5 f। ठीक है दीप से का कितना? हाँ यही आएगा आंसर। चलो मेरे भाई ये बताओ, ये हाइट ऑफ इमेज बटे 2 बराबर हो जाएगा माइनस का f बटे माइनस का f प्लस का 2.5 f। तो इसमें से घटा दो, 2.5 में से 1 चला जाएगा तो 1.5 f बचेगा, माइनस का f बटे 1.5 f, और f से f कट गया तो हाइट ऑफ इमेज बटे 2 आया हमारा, माइनस का 1 बटे 1.5। हाँ तो ऐसे कर लो, बराबर हो जाएंगे माइनस का 2 बटे 1.5, और 1.5 का मतलब होता है 3 बटे 2। तो आंसर आ जाएगा हाइट ऑफ इमेज बराबर माइनस का 4 बटे 3, आंसर आ जाएगा 1.333। हाइट ऑफ इमेज बराबर आ रहा 1.33, और माइनस ये दर्शा रहा है कि इमेज इसकी उल्टी बनी हुई है।
इमेज इसकी उल्टी बनी है, माइनस इधर सर है। तो मेरे भाई इसका आंसर ये निकलना था, ये अच्छी लेवल का क्वेश्चन था, उसने एफ में ही फंसा दिया बहुत से बच्चों को, एफ से एफ का खेला कर गया। अच्छा प्रश्न था। मैं ये तो कहेंगे हमेशा सजेस्ट करते हैं घर पे जाके करिए क्वेश्चन को, ये वाला करिए सही बच्चे। हो चुका है सही में, हो चुका है ये क्या बोल रहे हो? अब अगला है एक 4 सेंटीमीटर आकार वाला कराना है। ये वाला नहीं हुआ ना, ये वाला, ये नहीं हुआ, ये करो 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 भैया। पढ़ लो पहले अच्छे से कायदे से और लिखो। चित्र बनाना सीख गए होगे अब तो, अगर स्टार्टिंग से जुड़े होगे हमसे, चित्र तुरंत बना दोगे। ये वाली कंडीशन है इसमें, ये वाली कंडीशन है। पढ़े हम पढ़े हम पढ़े कौन सा? देखो उत्तर तक आ चुका, पढ़ नहीं पाया अभी। ऑप्शन नंबर डी, यस, जिसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी सही है, डी आया है वो एकदम सही है अपनी जगह पे, उसमें कोई गलती नहीं है। अच्छा प्रश्न आपने पढ़ा, कुछ लोग फंस गए। एक 4 सेंटीमीटर आकार की वस्तु है, 4 सेंटीमीटर आकार की वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। सबकी स्थिति और ऊंचाई का पता लगाइए। एक बात बताएं, एक बात का पूरा सॉल्यूशन ही बताएंगे। देखो ये बताओ बिट्टू, जब इस क्वेश्चन को तुम करने गई होगी तो ऐसे सोच रही होगी कि इसका फिगर कुछ इस टाइप से बनना होगा। अवतल दर्पण है, अच्छा इसमें ये कह रहा है कि एक 4 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु है, उसकी आकार दे रखा है 4 सेंटीमीटर का, और 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी। तो एफ हमारा कितना है? 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के सामने, फोकस दूरी वाले दर्पण के सामने कितनी दूरी पे रखा गया है? 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है। इसका मतलब वक्रता केंद्र थोड़ा सा पीछे होगा, 15 दूनी 30 पे। ये तो भाई साहब 2f के बराबर होता है वक्रता केंद्र। 15 15 30, इसका मतलब यहाँ पर वस्तु को रखा गया, यहाँ पर वस्तु को रख दिया गया है। अच्छा ये आपको पता होना चाहिए, अगर किसी वस्तु को C और F के बीच रख रहे हैं, सॉरी C और F के बीच रख रहे हैं,
ये बताओ, अगर किसी वस्तु को C और F के बीच में रखा गया है अवतल दर्पण में, तो इसका इमेज कहां पर बनेगा? C का C पर, F का C और इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी आ गया तो बस से बड़ा बनेगा। अगर बस 4 की थी, 4 का तो नहीं बनेगा, 4 से बड़ा बनेगा इमेज। तो 4 से बड़ा क्या 2 का बनेगा? अरे क्या 2 का बनेगा? क्या 4 का बनेगा? 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए मेरे भाई। ये बताओ, अगर C और F के बीच वस्तु को रखा गया 25 पे, मतलब ये 30 होगा ना, यहाँ से यहाँ तक का वक्रता केंद्र। अरे फोकस दूरी 15, 30 नहीं होगा वक्रता केंद्र। ये समझना पड़ेगा अपने दिमाग से। हाँ, 2 गुना होता है, ऐसी सिंपल सी बात ऐसे होती है बात। देखो मैंने कहा इसका C और F के बीच ऑब्जेक्ट है, तो C का C पे, F का इन्फिनिटी पे। सिखाया था अच्छे से। मैंने कहा अगर ये बना इन्फिनिटी आ गया तो बस से बड़ा इमेज बनेगा। अगर वस्तु का आकार 4 है तो 4 से बड़ा 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, जितना भी हो। 2 ऑप्शन कट गए हैं। अब पूछ रहा है कि छवि की स्थिति और ऊंचाई। छवि की स्थिति का मतलब B का मान पूछ रहा है। अब दिया क्या क्या है इसमें देख लो। U है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा कितना? 4 सेंटीमीटर। F बराबर दे रखा कितना? 15 सेंटीमीटर। ये कौन सा दर्पण है? नहीं, ओ सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट था। यहाँ पर माइनस का लगा हुआ था, वहां पे हम लगाना भूल गए थे, क्योंकि लिखा भी नहीं है तो क्या मानेंगे। ये तो क्वेश्चन गलत हो गया। माइनस लगा के देना पड़ेगा, तब मानेंगे ही अवतल है ना। हम डायरेक्ट अवतल बनाने लग गए। अच्छा, इसमें F का मान 15 है और U का मान कितना दे रखा है? माइनस का 25 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? हाँ, F का मान माइनस का 15। और क्या निकालना है? V निकालना है। तो यार वो सिंपल फॉर्मूला लगा दे, 1/V बराबर 1/F माइनस का 1/U। लेकिन इमेज का पता नहीं है ना हमें। ओके, हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर माइनस का V/U। अच्छा, F/F माइनस का U लगा दें। तो हाइट ऑफ इमेज निकालना चाह रहे हो तुम? अच्छा, बाकी तो आगे वाला सेम है। तो हाइट ऑफ इमेज बेटा क्या होगी? अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर हमारा 4 है तो F का मान दे रखा माइनस का 15 और F का मान माइनस का 15 और U का मान है 25, तो हो जाएगा प्लस का 25। तो ये बच जाएगा हाइट ऑफ इमेज बटे 4 बराबर हो जाएगा माइनस का 15 बटे 10। 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। हाइट ऑफ इमेज आएगा मेरे भाई माइनस का 6 सेंटीमीटर। 6 वाला एक ही विकल्प में है, तो ये वाला कट गया आंसर, ये वाला डी वाला हो गया। अच्छा, बी अगर निकालने जाओगे तो बी तो यहीं से निकल आएगा, जो फॉर्मूला हम पहले लगा रहे थे, मिरर फॉर्मूला, जो कि हमारा चल रहा था 1/V बराबर 1/F माइनस का 1/U। तो 1/V बराबर हो जाएगा 1 माइनस का 15 और माइनस का 1 माइनस का 25। तो 1/V हो जाएगा 1/25 माइनस का 1/15। एलसीएम आ जाएगा 75 75 आया एलसीएम। 25 75, 15 पना 75। तो आंसर आ जाएगा 1/V बराबर माइनस का 2/75। बी बराबर आ जाएगा माइनस का 37.5। आंसर आ जाएगा 37.5। ठीक है, दोनों निकल आए। हालांकि आपको पेपर में जो आंसर दे रहे टाइम ये देखना है 37.5 37.5। बात हमारी रह गई थी इमेज पे, तो हाइट ऑफ इमेज निकालो, ऑप्शन मारो, खत्म करो। बोर्ड एग्जाम नहीं है मेरे भाई, इस वाले पे ध्यान दो सभी बच्चे, करो।
हो गया। देखो हाइट ऑफ इमेज कितना आया, 12। नहीं दोबारा से करो। हाँ 4 इमेज है। हाँ है वी का मान इसका है 10। और प्रकृति कैसी है, सीधी। आगे देखो 6 सेंटीमीटर ऊंचाई के वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण है इस बार, उत्तल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रख दो। 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है। दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर। मेरे भाई दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर। अच्छा 6 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु है, इसकी ऊंचाई है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है हमारा कितना, 6 सेंटीमीटर। इसकी फोकस दूरी दे रखी है कितनी, माइनस का 30 सेंटीमीटर। यू बराबर दे रखा कितना, माइनस का 15 सेंटीमीटर। क्या करें, प्लस, ओ सॉरी गलत कर दिया, गलत हो गया भाई। फोकस दूरी इस साइड होगी इसकी। ये हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है कितनी दूरी पर, 15 सेंटीमीटर पे। अगर उत्तल लेंस है ना, उत्तल लेंस की फोकस दूरी इस साइड बनेगी, जो कि कितनी दे रखी है, फोकस दूरी 30। ठीक है, ऐसा इमेज ऐसा बनेगा, फोकस दूरी उस साइड होगी उत्तल दर्पण की। हाँ तो प्लस में ही तो ले रहे, कहाँ पे है ये प्लस, गलती हो गई थी। अच्छा हमें निकालना पहले इसमें स्थिति निकालनी है, प्रतिबिंब की स्थिति निकालने के लिए बी निकलवा रहा है बेटा। वी निकालने के लिए आप ये कहोगे 1/v बराबर 1/f माइनस का 1/u। तो 1/f का मान रखो 30 और माइनस का 1/15। ये माइनस माइनस कर दो प्लस, तो ये हो जाएगा 30 15 15 दूनी 30 यानी 3/30 और 3 9 30। तो 1/v आ गया 1/10। इसका मतलब b का मान प्लस का 10 आ रहा है। दैट मीन्स यार उत्तल दर्पण प्रकृति तो पहले लिख सकते थे, सीधी और आवासी। इसमें एक ही कंडीशन है, सीधा ही हमेशा बनता है, सीधी आवासी बनती है। हाँ इसकी स्थिति आ गई हमारी 10 सेंटीमीटर। अच्छा छवि का आकार की अगर बात करोगे तो हाइट ऑफ इमेज बराबर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर माइनस का b/u। तो हाइट ऑफ इमेज निकालना हमें, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा था 6 सेंटीमीटर, और माइनस का b का मान कितना लेंगे 10 और u का मान कितना है 15, माइनस का 15। तो माइनस माइनस कट गया, तो आप कहेंगे 5 3 15, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, और हाइट ऑफ इमेज का मान है 2 दूनी 4 सेंटीमीटर। और ये प्लस ये दर्शा रहा है कि इमेज सीधी बनेगी। हर जगह उत्तर अपने आप चिल्लाता है। अगर आप ऑप्टिक्स हमसे पढ़ें तो जिंदगी में कभी ऑप्टिक्स नहीं पढ़नी पड़ेगी, इतनी डेप्थ करा रहे हैं हम। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन भैया करो ना। ये ऑप्शन सहित है तो अमीर भाई हर बच्चा कर सकता है इसका आंसर। देखो हम इसमें उत्तर कुछ हटा रहे हैं। चलो करो, कितना आएगा, कितना आएगा, देखो भैया 0.5 फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, इसका मतलब f का मान माइनस का 0.5 लेंगे। यदि वस्तु की दूरी 0.6 मीटर है, u का मान कितना, माइनस का 0. पूछा क्या है,
और हर बच्चा निकाल देगा, हर बच्चा निकाल देगा। तो बताओ फॉर्मूला क्या होता है आवर्त घनता वाला? m बराबर f बटे f माइनस का u, यही लगेगा ना, निकाल दें हम तुरंत। यानी m बराबर f बटे f माइनस का u। तो m बराबर निकलेगा, f का मान है मेरे भाई माइनस का 0.5 और माइनस का 0.5 और u का मान है मेरे भाई माइनस का 0.6। ये हो जाएगा माइनस का 0.5 बटे 0.5 प्लस का 0.6। तो ये हो जाएगा m बराबर 0.5 और बटे 0.1, पॉइंट से पॉइंट घटा। ये m का मान मेरे भाई माइनस का 5 आ रहा है। कौन सा दर्पण था? अवतल। तो माइनस का 5 आएगा आंसर ये वाला। वैसे इसमें काट सकते थे, दूसरा और तीसरा तो कैसे भी नहीं होगा। अगर दर्पण अवतल मेरे आंसर आएगा हमारा किसमें? नेगेटिव में। तो पेपर में मेरे भाई ये खेला जाता है जब टाइम नहीं बचता, तब कि 2 ऑप्शन हटा दो, मार के जाना तो 1 मार के आ जाओ, सही जाएगा। किस्मत अच्छी हुई, सरस्वती विराजमान होगी अगर तुम पे। तो अगर भाई साहब और भी विराजमान हो गया तो तुम डी वाला मार के आओगे जल्दबाजी में। फिर हैं दोनों माइनस के, वो अलग बात है। अगले पे आ जाओ भाई, इसका करना। अरे मेरे भाई आवर्त क्षमता m बराबर हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मान लिया 5 सेंटीमीटर की और 2 सेंटीमीटर पर यूनिट क्या बची? कुछ नहीं। मान लिया कि इमेज बनना 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, 2 सेंटीमीटर का, तो यूनिट लेस है, इट हैज नो यूनिट। ये सब रेलवे क्वेश्चन है। अरे लल्ले, वो अभी आगे पढ़ाएंगे लेंस की क्षमता बढ़ाएंगे, वो डायोप्टर में होती है। कहते तुम्हारी आंखें पे चश्मा नहीं चढ़ा, असल में ना चढ़े वो ज़्यादा अच्छा है। चश्मा ना लगाया करो ना चढ़ाया करो, बिना चश्मा के आदमी ज़्यादा अच्छा लगता है वास्तव में। और वो सी का मात्रक होता है डायोप्टर, उसको पता होगा कितने डायोप्टर का हमारा चश्मा है। इसका उत्तर चाहिए दोनों लोगों से, तुमसे निकालो। बोल दो हमला इस क्वेश्चन पे। अगर कोई बच्चा होशियार होगा क्वेश्चन में पेन नहीं उठाएगा इसमें, अगर समझदार होगा तो सीधा इमेज बनाए। ए वाला आंसर आएगा इसका। कौन सा? ए वाला उत्तर आएगा। पता कैसे? इसमें ये कह रहा है बेटा कि यदि एक 10 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अवतल की बात कहेगा, अवतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है किसी वस्तु को, और सभी दूरियों को ध्रुव से मूल बिंदु मानते हुए अक्ष पर मापा जाता है, तो प्रतिबिंब की स्थिति और ऊंचाई क्रमशः क्या होगी? पहली बात। कौन सी बात? पहली बात, अगर अवतल दर्पण है तो प्रतिबिंब की दूरी आएगी नेगेटिव। ये 2 ऑप्शन कट गए मेरे भाई। इसमें ये तो बोल रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, बी का मान नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव हम ये तो क्रम से प्रतिबिंब की स्थिति और ऊंचाई क्रम से, तो मैंने कहा आंसर नेगेटिव में आएगा। और ध्यान से देखो तो इसमें ये वाला हमारा अगर अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण के सामने अब देखो ये 10 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अवतल दर्पण, अच्छा 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला अवतल दर्पण, अगर त्रिज्या इसकी सी यहाँ पर है तो यहाँ एफ यहाँ पर होगा। ये त्रिज्या कितनी बता रहा है? 20 सेंटीमीटर अगर त्रिज्या, तो फोकस दूरी कितनी होगी? अरे बोलो ना, फोकस दूरी 10 होगी। और ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पे रखा गया है? अरे मेरे भाई अगर 40 पे इसको रखा है तो आप ये कहोगे ऑब्जेक्ट को सर यहाँ पे कहीं पे रख दिया है इन्फिनिटी के बीच में, यहाँ पे ये कितनी दूरी पे रखा गया है? 40 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया। अब मेरे भाई अब बताओ, ये बताओ ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सी के बीच में रखा गया है, ये क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट कहे तो तुम्हारी वस्तु रखी हुई है, पिंड, ऑब्जेक्ट वस्तु रखी हुई है। इसका बताओ रेशो इमेज का बनेगा।
इन्फिनिटी और सी के बीच में, तो इसे बनेगा एफ और सी के बीच में, एफ और सी के बीच में। अच्छा बिट्टो ये बताओ, अगर एफ और सी के बीच में बनेगा, एफ और सी के बीच में बनेगा, तो आप कहोगे एफ और सी के बीच बनेगा, तो मैंने कहा ये 20 और 10 के बीच में बनेगा इमेज। इसका इमेज एफ और सी के बीच बनना है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सी के बीच में रख रहे हो। अगर इन्फिनिटी और सी के बीच में, ये तो पिछली क्लास में पढ़ाया था, अगर इन्फिनिटी का उल्टा एफ और सी का सी, तो मेरे भाई इमेज बनेगा एफ और सी के बीच में। एफ और सी यहाँ तक 20 है, यहाँ तक 10 है, तो 10 और 20 सेंटीमीटर के बीच आंसर आना है, किसका? इमेज का। और 10 और 20 के, किसका बोला? 10 और 20 के बीच में। मैंने कहा ये 20 से फालतू है, गलत है, ये आंसर ये वाला सही है। वो तो पीछे ऑब्जेक्ट की ऊंचाई है, हाँ ऑब्जेक्ट की ऊंचाई है। एक सेकंड, चलो ये बताओ, इसका आंसर समझ में आ गया था? इसका आंसर आएगा मेरे भाई 26 से कम, यानी 10 और 20 के बीच, ये 26 होगा नहीं, तो आंसर ये वाला हो जाएगा। बात ठीक है? अच्छा यहाँ पे कुछ करेक्शन है क्या? हाँ यहाँ पर कुछ करेक्शन है इसमें, वास्तव में ऑप्शन है यहाँ पे 3.33 है, थोड़ा सा गलती है ऑप्शन में। यहाँ पर आंसर आएगा हमारा 3.33। अच्छा अगर ये वाला तरीका किसी बच्चे को नहीं पता होता, फॉर्मूले से करता, हो जाता फॉर्मूले से भी, फॉर्मूले से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। सेकंड तरीका हमारा ये कहता है, देखो सेकंड तरीका मेरे भाई ये कहता है, यहाँ पर 3 है, ठीक है। सेकंड तरीका हमारा ये कहेगा कि इसमें बेटा u का मान दे रखा है, ऑब्जेक्ट को रखा गया u बराबर -40 सेंटीमीटर में, और इसकी फोकस दूरी दे रखी है कितनी? -10 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति b और ऊंचाई, तो b निकाल दो, पहले b निकाल दो, या फिर वो वाला लगा दे m बराबर हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट f अपॉन f माइनस का u। क्यों यार? यहाँ से हाइट ऑफ इमेज मिल जाएगा ना, हाइट ऑफ इमेज मिल जाएगा, और हाइट ऑफ इमेज इधर का आंसर निकल पड़ेगा अभी, क्योंकि u भी दे रखा है, f भी दे रखा है आपको, है ना। तो हाँ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, 10 सेंटीमीटर ऊंची है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर है। क्योंकि इधर वाला आंसर लगो मोस्टली हर बच्चा समझ जाएगा अभी थोड़ी देर में, क्योंकि हमारा देखो f दे रखा, u दे रखा, और b निकालना इस मिरर वाली फॉर्मूले से, कौन सा? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। अच्छा हम अगर बात करें बेटा, तो इसमें हाइट ऑफ इमेज अगर निकालने जाए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 10, f का मान कितना है? -10 और -10, और u का मान कितना है बेटा? -+40 हो जाएगा, कहें तो ये हो जाएगा -10/30, है ना। तो ये हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज बराबर हो जाएगा, ये 10 जाएगा उससे, तो -10/3 आ जाएगा, तो ये 10/3 3.333 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए वाला, है ना, ऑप्शन नंबर ए। और ये यहाँ से बी निकल आएगा। अगर आप निकालना चाहते हो तो एफ का मान निगेटिव रखेंगे, यू का मान दे रखा है, ये दोनों दे रखे हैं, और यहाँ से आप बी निकाल सकते हो। वो आप घर से कर लेना यार, ज्यादा कैलकुलेशन पे ना करवाओ। वैसे तरीका मैंने सबसे अच्छा में ये लगता है शॉर्ट वाला, डायरेक्ट मारो क्वेश्चन को, अगर थ्योरी क्लियर है तो। अगर जिसकी थ्योरी क्लियर नहीं होती है वो पूरी भीड़ कर रही होती है ये वाला काम, तब तक तुम निकाल जाओगे इस वाले क्वेश्चन को। ये वो वाला साधारण क्वेश्चन नहीं है, ये अभी आप प्रैक्टिस में हो इसलिए आपको सरल लग सकता है, लेकिन जब पूरी साइंस पढ़ चुके हो ना, अचानक से क्वेश्चन डाल दिया जाए तो भाई सोच में पड़ जाते हैं लड़के इस वाले क्वेश्चन में। तो जिसकी थ्योरी क्लियर होती ना, वो देख के मार देता, मैंने भाई इसके बीच में बन रहा है, तो ये वाला तरीका लगाता है फिर पढ़ने वाला बच्चा, इसके बीच में ऐसा बनेगा, ऑप्शन काटता है, ऑप्शन कट जाते हैं, वास्तव में कटते हैं। और क्वेश्चन 2 नहीं 3 मिलेंगे कम से कम तुम्हें, ग्रुप डी में भी, टेक्नीशियन में भी। अगर ये साइंस अगर आती है तुम्हारी, बिहार पुलिस में साइंस आती है, वहाँ क्वेश्चन 100% मिलेगा, इसका गारंटी से कहते हैं। बिहार पुलिस में गारंटी से मिलेगा। ऑप्टिक्स 25% आती है। अगर किसी का सिलेबस साइंस का है और साइंस आती है, साइंस के 25%, अगर 30 क्वेश्चन है तो उसमें से ये मान के चलो 6 से 7 क्वेश्चन ऑप्टिक्स के होंगे, केवल ऑप्टिक्स के, और बहुत साधारण क्वेश्चन होते हैं, और हम इसीलिए डेप्थ में करा रहे थोड़ी सी, ठीक है। तो हमें लगता है इसके आगे क्वेश्चन आगे दे रखे हैं, 3-4 क्वेश्चन और छूट रहे हैं, वो आप घर से कर सकते हैं चाहे तो, है ना। बाकी टाइम भी हो गया है, इसको आज यहीं पे ओवर करते, कल मिलते हैं आपसे। न्यूमेरिकल ही कराएंगे कल भी, अगर टाइम मिलेगा तो लेंस शुरू कर देंगे कल। थोड़ा सा बच्चा न्यूमेरिकल आपका, 5-6 बच्चे हैं।